राबील सैयद, आप देख रहे हैं आतिश न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुल्क भर में इलेक्शन का इनकाद। चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबरान कमीशन 14 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे, जहां इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। जराये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमीशन चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में आम इंतखाबात की तैयारियों सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में इलेक्शन कमीशन, हकाम, IG और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शिरकत होंगे। इस इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी और IG TP सूबे में अमन और ईमान इंतजामी अमूर बारे ब्रीफिंग देंगे। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से अहम हदायत जारी करेंगे। याद रहे कि चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबरान इससे कबल तीनों सूबों पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में दौरा कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात 2024 के लिए फंड जारी न करने पर सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया। वजीर खजाना अब तक 10 अरब रुपए मुहैया किए हैं और बकिया रकम की फरहमी बगैर किसी मकबूल जवाज के तअतील का शिकार है। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद नवाज शरीफ की साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात से 15 साल बाद मुलाकात इख्तिताम पजीर हो गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ चौधरी शुजात की रहायशगाह से वापस रवाना हो गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 40 मिनट तक मुलाकात जारी रही। मुलाकात के दौरान मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने आइंदा आम इंतखाबात में बाहमी तावन पर बातचीत की। मुलाकात में मुस्लिम लीग नून सीट एडजस्टमेंट के लिए मुस्लिम लीग काफ को सीटों की तादाद के हवाले से पेशकश करेगी। मुस्लिम लीग काफ ने इस मुलाकात के बाद अपनी पार्टी क़यादत का इजलास बुलाने का फैसला किया है, जिसमें काफ लीग की क़यादत नवाज शरीफ से मुलाकात के बारे में अपने रहनुमाओं को एतमाद में लेगी। सोना खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर आ गई। सोने की कीमत में कमी हो गई। 1 तोला सोना 1300 रुपए कमी से 2,18,100 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने में 1,114 रुपए की कमी से 1,86,986 रुपए का हो गया। इंटरनेशनल मार्केट $9 की कमी से $2,408 फी औंस का हो गया, जबकि 1 तोला चांदी 2600 रुपए पर बरकरार है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में बड़ी कमी देखने में आई। 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत में 6,000 रुपए कमी हुई थी। जापान में कबूतर को कत्ल करने के इल्जाम में एक टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। निजी न्यूज वेबसाइट के मुताबिक टोक्यो के 50 साला अटूशी ओजावा नामी ड्राइवर पर इल्जाम है कि उसने दानिस्ता तौर पर अपनी टैक्सी को कबूतरों के एक झुंड पर चढ़ा दिया, जिसके नतीजे में एक परिंदा हलाक हो गया। ये वाकया नवंबर में पेश आया था और पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपनी गाड़ी को एक कबूतर को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया। टैक्सी ड्राइवर को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कवानीन के तहत हिरासत में लिया गया है। जापानी मीडिया के मुताबिक मुलजिम ने पुलिस को बताया कि उसने कबूतरों पर गाड़ी इसलिए चढ़ाई क्योंकि सड़कें लोगों के लिए हैं। कबूतरों को खुद गाड़ियों से बचना चाहिए। जापान में कबूतरों की मखसूस अक़साम का शिकार किया जा सकता है, मगर शहरों में रहने वाले आम कबूतरों को मारने की इजाजत नहीं। मकामी मीडिया के मुताबिक टैक्सी ड्राइवर ने ग्रीन सिग्नल होने के बाद 60 किलोमीटर की फी घंटा की रफ्तार से परिंदों पर गाड़ी चढ़ाई। इस वाक़े की रिपोर्ट एक राहगीर ने की थी। बाद तिब्बी माहिरीन ने कबूतर का पोस्टमार्टम करके बताया कि उसकी मौत गाड़ी से टकराने के बायस हुई। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने पेशावर एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए ASF के अमले की जानिब से मनशियात दोहा स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी। तफसीलात के मुताबिक ASF के अमले ने दोहा जाने वाले मुसाफिर से 1.59 किलोग्राम आइस हीरोइन बरामद कर ली। मुसाफिर नवीद खान के सामान को स्कैनिंग के बाद दौरान मशकूक करार दिया गया। दौरान तलाशी हीरोइन को बैग को खुफिया खानों से बरामद किया गया। मुलजिम को इब्तदाई तफ्तीश के बाद बरामदशुदा मनशियात समेत NIF हकाम के हवाले कर दिया गया। टीवी के ड्रामों से शोहरत की बुलंदी पर पहुंचने वाली मरूफ अदाकारा नौशीन मसूद इंतकाल कर गई। पाकिस्तानी अदाकार अदनान सिद्दीकी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर एक पोस्ट जारी की, जिसमें उन्होंने नौशीन मसूद के इंतकाल की तस्दीक करते हुए गहरे दुख का इजहार भी किया। अदनान सिद्दीकी ने लिखा कि बेहतरीन शख्सियत की मालिक और मेरी बेहतरीन दोस्त नौशीन मसूद का अलविदा। उन्होंने लिखा कि हमने ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन जो भी काम किया उसमें नौशीन ने अपनी खुश अखलाकी और स्टाइल से जादू भर दिया। अदनान सिद्दीकी ने नौशीन मसूद के साथ गुजारे लम्हों को याद करते हुए लिखा कि उनके साथ गुजरा हर लम्हा के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। वाज़ेह रहे नौशीन मसूद ने साल 2010 में पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट चैनल जियो के ड्रामे डोली की आएगी बारात में ड्रामे के मरकजी किरदार आज़द की बात का किरदार अदा किया था। कराची के सेंट जोसेफ स्कूल एंड कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल करने वाली नौशीन मसूद की वजह शोहरत अदाकारी से कबल हदायतकारी थी। उन्होंने पाकिस्तानी मारूफ गुलकारों शहजाद राय, जुनैद जमशेद, जवाद अहमद और आमद रफी की बेमिसाल गानों की वीडियोस की हदायतकारी के फराइज भी सरअंजाम दिए और इनकी काविश को खूब पसंद भी किया गया।
लाहौर हाईकोर्ट ने 2024 के दौरान अदालती छुट्टियां बारे नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साल 2024 के दौरान अदालती छुट्टियों के बारे में लाहौर हाईकोर्ट के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 फरवरी को यौम कश्मीर के हवाले से हाईकोर्ट और सूबा भर की मातहत अदालतें बंद रहेंगी। 14 मार्च उर्स चंद पीर के सिलसिले में हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच और वहां की मकामी अदालतों में छुट्टी होगी। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट और सूबा भर की मातहत अदालतें बंद रहेंगी। 29 मार्च को क्रिश्चियन अदालतें अदालती मुलाजमीन के लिए गुड फ्राइडे, 31 मार्च को ईस्टर संडे की छुट्टी होगी। नोटिफिकेशन में मजीद बताया गया कि 10 से 12 मार्च तक ईद उल फितर के सिलसिले में हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में तातील होगी। 1 मई को यौम मजदूर के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट मातहत अदालतों में छुट्टी होगी। 24 मई को अमीर ऑफ बहावलपुर नवाब सर सादिक मुहम्मद खान अब्बासी की बरसी के मौके पर बहावलपुर की अदालतों में छुट्टी होगी। 17 और 18 जून को ईद उल अजहा के सिलसिले में सूबा भर की अदालतों में छुट्टी होगी। 12 अगस्त को उर्स हजरत बहावुद्दीन जिक्रिया मुल्तानी के सिलसिले में मुल्तान की अदालतों में छुट्टी होगी। 14 अगस्त को यौम आज़ादी के सिलसिले में सूबा भर की अदालतों में तातील होगी। 25 अगस्त को हजरत दाता गंज बख्श के उर्स के सिलसिले में प्रिंसिपल और लाहौर की मकामी अदालतों में छुट्टी होगी। 16 सितंबर को ईद उल मिलाद नबवी और 9 नवंबर को इकबाल डे की छुट्टी होगी। 25 दिसंबर को कायदे आजम डे की छुट्टी होगी। 25 दिसंबर से 8 जनवरी तक हाईकोर्ट में मौसम सरमा की तातील होगी। सिविल और सेशन कोर्ट में 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक मौसम सरमा की छुट्टियां होंगी। लाहौर में इंजरी के शिकार फास्ट बॉलर नसीम शाह की बहाली का मरहला आज से शुरू हो गया। नसीम शाह ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में रिपब्लिकेशन बहाली के आखिरी मरहले का आगाज कर दिया है। नसीम शाह सितंबर में एशिया कप के दौरान जख्मी हो गए थे, जिसके बाद उनकी बरतानी में सर्जरी हुई थी। सर्जरी के बाद कौमी फास्ट बॉलर बहाली और इब्तदाई तरबियत के लिए 2 माह तक बरतानिया में रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नसीम शाह के मेडिकल के तमाम अखराजात बर्दाश्त किए। माहिर मेडिकल स्टाफ मुस्तकिल नसीम शाह का ख्याल रखता रहा। नसीम की रिपब्लिकेशन लाहौर में एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, एक फिजियोथेरापिस्ट और एक डॉक्टर की निगरानी में जारी हो गया है। फिल वक्त नसीम शाह जिम में हल्की एक्सरसाइज और जुज़वी बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। नसीम शाह कल से बैटिंग शुरू करेंगे।